साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं। इसके जो लेक्चर हैं, इसके हमारे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है छात्रावास अधीक्षक, और उस छात्रावास अधीक्षक में आप कंप्यूटर के खासतौर पे छात्रावास अधीक्षक के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में जाके इससे रिलेटेड थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर के उद्भव विकास, और उसी में से हम देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। क्या देखेंगे? कंप्यूटर के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अलग अलग समय पे कंप्यूटर का कितना विकास हुआ। ठीक है, कब उसमें आईसी आया, कब प्रोसेसर लगा, कब उसमें ट्रांजिस्टर सिस्टम आया, कब वो अवालसी में गया, कब C++ अपनाया, ये सारा चीज़ें। ठीक है, इसके कैसे पढ़ना ये भी बताया था। तो चालू करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, आप लेक्चर में जाके देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। बताया था कि एक जो कंप्यूटर होता है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करता है, रीड करता है, जिसे हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं, ताप हो सकते हैं, दाब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप हो गया ना, अब पेट्रोल पंप में क्या होता है कि कितना लीटर भरा हुआ है ऐसे देखते हैं, या हमारा वजन माप करने वाले मशीन हो गया। अब वजन क्या करता है हमारा, उसमें हमारा भार कितना है वो देखता है। तो ये जो वजन मापने की मशीन हो, कैसे टाइप के कंप्यूटर मानेंगे, एनालॉग कंप्यूटर मानेंगे। और डिजिटल कंप्यूटर किसे बोलेंगे, डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे जो क्या करता है, पर्टिकुलर बाइनरी सिस्टम पे 0 और 1 के आधार पे चलता है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को जब मिला के काम करते हैं तब उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि हम एक लिख सकते हैं एटीएम पे काम करना हो गया, या आपका पेट्रोल पंप पे काम करना हो गया ना, उसमें डिजिटली आजकल चलता है। तो पेट्रोल पंप, एटीएम, ये सब क्या है, डिजिटली हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, गलत होगा। एक ही बस नहीं होता, एनालॉग होता है, ये भी पर्याप्त नहीं है। जबकि सी आंसर इसका पर्याप्त होगा, डिजिटल एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगते हैं उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, आज का एक क्या है, मॉडल टर्म से भी हो चुका है हाइब्रिड क्या होता है। तो हाइब्रिड मतलब दोनों टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ओके, तो ये जो बार्क है उसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है ये अलग से हम लोग थ्योरी के रूप में लाएंगे और इसमें देखेंगे, जिसमें क्या होता है कि खास तौर पे हम जितने सारे प्रोसेसर होते हैं उसको हम ऐसे पैरेलली क्या करते हैं, उस पर इनबिल्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है वो स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, कितना गुना बढ़ा देता है, टेराफ्लेक्स में जब इसकी स्पीड आती है तब उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर भारत में जब बनना चालू हुआ तो सबसे पहले बार्क ने बनाया था, क्योंकि ये रिसर्च सेंटर है परमाणु का। तो इसी का नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। देखो, परम पद्म, चिप्स, एक है फ्लो सॉल्व मार्क और एक है अनुपम। आपको याद रखना इसका सही आंसर क्या है, अनुपम है। देखो, कई बच्चे बोल रहे थे कि ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया गया है, अगले से एमसीक्यू में हम नहीं डालेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें डल गया है। ऐसी बातें नहीं कि नहीं पता है, जनरली पता है, इतने कंप्यूटर पढ़े हुए हैं तो। ठीक है, बट आपको याद रखना क्या है कि आप क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश करें, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंप्यूटर पे मैंने कुछ बनाए थे कि कैसे पढ़ना है। सुपर कंप्यूटर से पक्का क्वेश्चन आएगा। उसमें होता है कि इसका कौन कौन से संस्था क्या क्या कंप्यूटर बनाया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर लॉन्च किए। दूसरा, विश्व का सबसे ज़्यादा अभी स्पीड में करेंट में कौन सा कंप्यूटर है। ठीक है, जैसे समिट 2.0 हो गया, तियानवे 2 हुआ था, तो समय समय पे क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। जैसे अभी कौन सा कंप्यूटर है वो आपको पता होना चाहिए, करंट सिनेरियो क्या है, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए ये पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ सुपर कंप्यूटर में कुछ लोगों के नाम जिससे शुरुआत हुआ था वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर बार्क ने कौन सा बनाया था, अनुपम, याद रखेंगे अनुपम। ठीक है, अनुपम, ओके। परम पद्म वाला सीरीज अलग चलेगा जिसमें हम लोग पूरा सीडीएस पुणे का देखेंगे। आगे के क्वेश्चन और बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है। देखिए, तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम है उसका जो सबसे पहले पुणे में बनाया गया था। कंपनी का नाम आप याद रखेंगे, क्या नाम है, CDEC पुणे। ठीक है, कंप्यूटरेड एडवांस टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, CDEC करके। ठीक है, तो कंप्यूटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बोलते हैं। मतलब क्या होगा, CDEC पुणे के द्वारा परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चौथा, पहला कंप्यूटर बनाया गया था बिल गेट्स के द्वारा, बिल क्लिंटन के द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा और मार्कोनी के द्वारा। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर क्या है, चार्ल्स बेबेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं,
तो मदर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? लेडी गागा, ठीक है, लेडी गागा जिसे पहला प्रोग्रामर भी माना जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। बिल गेट्स कौन है? तो बिल गेट्स सबको पता होगा 1975 पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को क्या किया था? ये डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट को। बिल क्लिंटन को तो याद होगा, बिल क्लिंटन, हाँ, ये यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1991 में। और ये मार्कोनी जो है ये बेतार के तार के आविष्कार करता है, जी मार्कोनी, ठीक है, जी मार्कोनी बोलेंगे तो अलग मार्कोनी बोलेगा तो अलग बात है। तो बेतार के तार के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? जी मार्कोनी। बिल क्लिंटन क्या है? 1991 पे यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। और बिल गेट्स कौन है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कार करता है। चार्ल्स बेबेज है पहला कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे। इसके लिए आपको थ्योरी वाले सेशन जाना पड़ेगा जिसमें मैंने पूरा टेबल करके पढ़ा है कि कौन सा पीढ़ी पे कौन से जो उपक्रम था इसका कंप्यूटर में उपयोग किया गया है। ट्रांजिस्टर क्या होता है भाई? तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि अगर हम लोग अब देखेंगे तो ये होता है अर्धचालक डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक। और इसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन को प्रोवाहित कराते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? आपका पर्टिकुलर डाटा कलेक्शन, ये सारा चीज़ ट्रांसफर होता है। तो ट्रांजिस्टर उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ठीक है, ओके। जैसे कि चौथा नंबर पे क्या आएगा? C++ आ जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर पे देखेंगे जैसे कि इसी में माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा ना। चौथा में आपका क्या आ जाएगा? देखेंगे तो आईसी सर्किट भी आ जाएगा। पहला में देखेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा ब्लेज पालकर अबेकस आ जाएगा, पंच कार्ड आ जाएगा, ठीक है, हाँ, पंच कार्ड दूसरा में आएगा, अबेकस हो जाएगा। तो अबेकस हो गया, दूसरे में ट्रांजिस्टर हो गया, तीसरा माइक्रो प्रोसेसर, चौथा में आईसी। ऐसे आपको याद रखना है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, कैथोड रे ट्यूब का, जिसे CRT बोलते हैं हम लोग, CRT कैथोड रे ट्यूब। बहुत बड़े पैमाने पे आईसी सर्किट, जैसे ये जो ट्यूबलाइट जलता है वो भी क्या था? एक टाइप का ट्यूब था, वो भी ना रे ट्यूब था, रेस के माध्यम से लाइट होता था। अब तो एलईडी आ चुका है, इसमें क्या करता है? लाइट को इमिटेट करके डायोड बनाता है, डायोड के रूप में। तो बहुत बड़े पैमाने पे आईसी सर्किट। तो चौथा पीढ़ी जो था क्या था? वो आईसी सर्किट था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है कि आपका क्या होगा कि एक सर्किट डिजाइन किया जाएगा। जैसे कि आपका एक लैपटॉप ले लीजिए या मोबाइल ले लीजिए, इसमें ऐसा ही करके प्लेटफॉर्म होता है। इस सर्किट में क्या होता है? सारा चीज़ें क्या होता है? एक साथ ना, एक साथ क्या करता है? इसी में बना रहता है। इस सर्किट को कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मदरबोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें ना इसी से सारा सर्किट को एक साथ क्या किया गया? इंटीग्रेटेड किया गया। इसी इंटीग्रेटेड सर्किट को बोलते हैं आईसी सर्किट, जो इंटेल कंपनी बनाता है, बहुत सारे लोग को पता होगा। तो ये चौथी पीढ़ी में आया था। ये जब आईसी सर्किट बना उसके बाद से हमारा जो कंप्यूटर का आकार था ना, जो बड़ा बड़ा बनता था ना, बड़ा बड़ा सीपीयू होगा, ये सारा चीज़ें छोटा छोटा होना चालू हो गया, क्योंकि अब बहुत सारे चीज़ों को एकदम सीमित लाइन पे रख सकते हैं। जैसे लैपटॉप आया, लैपटॉप का साइज छोटा होते गया, ठीक है, और उसका जो लैपटॉप का मतलब फिजिकल साइज छोटा हो गया, लेकिन जो मेमोरियल साइड मतलब मेमोरी साइड है, इसकी स्मृति क्षमता है, ये क्या होते गया? बढ़ते गया। 500 GB हो गया, 1 TB हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ नॉर्मल चीज़ मिलता है। ओके, मोबाइल का साइज भी छोटा हुआ, उसके साइज बढ़ते गया, ऐसा चीज़ है। तो ये सब कमाल किसका है? आईसी सर्किट का है, ठीक है। तो कौन सा पीढ़ी का है? चौथा पीढ़ी का है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी आईसी सर्किट आधारित हैं? तो कौन सी पीढ़ी है? चौथी पीढ़ी है, ठीक है। अभी पढ़ें कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी आईसी सर्किट आधारित थी, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर इस्तेमाल की गई थी। तो इसका आंसर आईसी है। आईसी एक्चुअली यहाँ पे गलत आंसर लिया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा चौथा, सी, ठीक है, सी आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक आपको चार्ल्स बेबेज, अब्राहम लिंकन, जेम्स गैसलिंग और गॉर्डन ई मूर, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज होगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन कौन है? तो यूएस के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जिसने यूएस में दास प्रथा को खत्म कराया था। गॉर्डन ई मूर का नाम आप वस्तुवादी दर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब वस्तुवादी दर्शन अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो व्यक्तित्व है उनको लिया गया था ऑप्शन में, जेम्स गैल्जिंग। इसका सही आंसर क्या है? चार्ल्स बेबेज, आधुनिक कंप्यूटर के जनक। ब्लेज पास्कल और चार्ल्स बेबेज में कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित मतलब पुराने समय का कंप्यूटर का नाम नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो पुराने कंप्यूटर नहीं है? पुराने कंप्यूटर जैसे कि हम लोग सबसे पहले पढ़े थे ना, ENIAC पढ़े थे, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। यूनिवेक पढ़े हुए थे, ठीक है, व्यावसायिक कंप्यूटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक कंप्यूटर बोलते हैं। व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा? यूनिवेक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है?
ENIAC। और मार्क 1 को पहला कंप्यूटर मानते हैं ना, IBM ने बनाया था इसको। किसने बनाया था? IBM कंपनी जो US में है, ठीक है। तो इन तीनों का नाम तो सुनते हैं लेकिन ADA का नाम हम नहीं सुनते, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक विकसित कंप्यूटर ADA नहीं है, बाकी तीनों है। आगे, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया और जिसने पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। तो जस्ट अभी थोड़ा से पिछले क्वेश्चन बनाया था, तो देखो लेडी नेस्टा, लेडी भॉर्डर, लेडी अगस्टा एडा और लेडी स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या है? लेडी अगस्टा। इससे पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। पहला प्रोग्रामर बोलेंगे, मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? लेडी अगस्टा, ठीक। निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो क्या होता है कि भारत में जो है वो परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया था सीडेस के द्वारा। बाद में अलग अलग लोग अब काम कर रहे हैं इसमें, परम आदित्य ये सारे चीज में। बट इसमें देखिए परम युवा है, परम पदम हो गया और परम 8000 हो गया। इसके साथ ही पहला जो सुपर कंप्यूटर था परम 10000 था। क्या था? परम 10000 था। तो ये सीरीज तो चल ही रहा है, लेकिन परम क्रांति ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं बना हुआ है सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। जिसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। परम युवा, युवा 2 है 2.0, परम पदम भी है, परम 8000, परम 10000, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन परम क्रांति देखने को नहीं मिलेगा। ओके। एबेकस ग्रीक शब्द है, खालिस्तान से प्राप्त किया गया। बेक्सा शब्द से, अबैक्स शब्द से, अबैक्स से और अबेका से। तो ये जो शब्द है अबैक्स शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? अबेकस को बताया था गणना करना। क्या होता है? गणना, कैलकुलेट शब्द जो होता है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सी आंसर। सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं किससे? फ्लॉप्स से, डॉल्प्स से, बाइट्स से, बिट्स से। इसको कई बार पढ़ा चुके हैं। सुपर कंप्यूटर को हम लोग फ्लॉप्स से मापते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग करके। ओके। बिट्स जो होता है, जैसे कि BITS हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको कंप्यूटर के सबसे, जैसे कि एक होता है बाइट और एक होता है बिट्स, ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी। कंप्यूटर की छोटी मेमोरी। छोटी मेमोरी कौन सी है? मेमोरी कौन सी है? तो वो क्या है आपका? बिट्स है। बिट्स के बाद क्या आता है? बाइट। बाइट के बाद क्या आएगा? किलोबाइट। किलोबाइट के बाद क्या आएगा? MB मतलब मेगाबाइट, ठीक है। ओके। MB के बाद क्या आएगा? GB गीगाबाइट। इसके बाद क्या आएगा? टेराबाइट, ठीक है। एक दो ठोक और आता है ऊपर में। तो ये सब 1024 KB से 1 MB बनता है, 1024 MB से 1 GB बनता है, 1024 GB से 1 टेराबाइट बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके। हालांकि 4 निबल 1 बाइट होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। 8 बिट्स 1 बाइट होता है, ये भी हो गया। चलो, तो ये दोनों चीज़ें हैं। फ्लॉप्स जो होता है वो सुपर कंप्यूटर को मापते हैं। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? मिनी कंप्यूटर, कॉपर फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीन, कॉपर फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या है? एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ठीक है। कॉपर फ्रेम। मिनी कंप्यूटर पढ़ा चुका हूँ, सुपर कंप्यूटर बताया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बताया था, ठीक है। इसके बाद है, खालिस्तान में IBM ने घर और कार्यालय के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया, ठीक है। किसने IBM में घर और कार्यालय के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया? 75, 1986, 1981 और 85। इसका सही आंसर 81 है, जिसमें IBM के द्वारा पहले बार पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पहले, इससे पहले 1980 से पहले केवल एक कॉर्पोरेट या ऑफिशियल कंप्यूटर लाया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, मतलब साइज छोटा किया होगा ताकि घर में रखा जा सके, ठीक। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? इसको ध्यान देंगे, नहीं है। तो नहीं है कौन सा? देखो, यूनिवेक हो गया, यूनियाक हो गया, एडविस हो गया, IBM 360। इसका सही आंसर है IBM 360। देखो, शुरू में बताया था पहला व्यावसायिक कंप्यूटर पहला पीढ़ी का था, ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और EVAS करके। ये तीनों चीज़ों तो क्या था? ये पहला जनरेशन का था। IBM 360 सेकेंड जनरेशन में नाम आएगा, इसका आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखो, रमन, सीरा, फ्लोरेंटा, थियाने 2A। तो थियाने 2A तो अभी सबसे स्पीड वाली कंप्यूटर में से आता है, ठीक है। सेरा और क्या? फ्लोरेंटा, ये दोनों है। तो इसमें फाइनल आंसर क्या है? रमन, ठीक है। रमन ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? देखो, एक नोटबुक होता है, एक लैपटॉप होता है, एक डेस्कटॉप होता है, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन तो पूरा ऑफिस में काम करता है। इसके बाद आता है डेस्कटॉप, जो हम लोग ऑफिस में या फिर अपने घर में यूज करते हैं, उसके छोटा होता है लैपटॉप। और इससे छोटा क्या होता है? नोटबुक होता है, जो अपने जो होता है ना, जैसे कि आजकल जो उपयोग कर रहे हैं एकदम से मोबाइल टाइप का, वो हो जाए टैबलेट टाइप का।
ठीक है। और 19 नंबर का क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास हैं, कितनी शब्द लंबाई की परास होती हैं? 16 बिट तक के, 32 बिट तक के, 64 बिट तक के और 128 बिट। तो 64 बिट तक के क्या चाहिए आपको पर्टिकुलर इसके शब्द लंबाई की परास चाहिए, ठीक है। तो 64 बीट हो गया, ये सब चीज़ें क्या होता है उसकी साइज को लेके देखा जाता है कौन से बीट कह करके, ठीक। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? आईसी का आविष्कार किसने किया था? कई बार आ चुका है, हरमन होलोरीद, बिल गेट्स हो गया, साइमन कोलोरे हो गया, जैक किल्बी। इसका सही आंसर क्या है? जैक किल्बी। जितने सारे आविष्कार करता है ना, ट्रांजिस्टर किसने लाया, आईसी किसने लाया, डायोड किसने लाया, ये सारा चीज़ C++ किसने लाया, यूट्यूब किसने लाया, जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं, ट्विटर किसने लाया, डोर्सी का नाम याद रखेंगे। यूट्यूबर में हम लोग यूट्यूबर में जैसे कि हम लोग देखेंगे ना, हॉर्ले का नाम याद रखेंगे। C++ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी जैसे C++ में किसका नाम आता है इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें है, ओके, ठीक। तो ये उम्मीद करते हैं इतना आपको वीडियो बहुत समझ आया होगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी हम कंप्यूटर की सीरीज लेके आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।